कर लिया आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट? लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था तुम लोगों ने, चैट बॉक्स में मुझे बताओ। लास्ट टॉपिक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, चैट बॉक्स में बताइए मुझे। चलो चलो, फिर मैं फटाफट ये वाला न्यू न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगी। बताइए। अरे थम्स अप नहीं देना। थम्स अप से मुझे क्या पता चलेगा क्या पढ़ाया लास्ट क्लास में, तुम लोग मुझे बताओ क्या पढ़ाया। ये देखो स्ट्रेट लाइन, केमिस्ट्री में स्ट्रेट लाइन कहाँ से पढ़ा है तुम लोग? ये केमिस्ट्री की क्लास है बच्चों। हाँ ओके, क्वांटम नंबर पढ़ाया था, क्वांटम नंबर में ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होन्स रूल है ना, ऑफ बो, और क्या पढ़ाया था? ऑफ बो रूल पढ़ाया होगा है ना, N+L रूल पढ़ाया होगा तुम लोगों को, है ना, ये सब जो है आप लोगों को पढ़ाया होगा, ठीक है। सो जो आपका अभी चैप्टर फिनिश हुआ है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। सो सभी बच्चे जो है उस चैप्टर को अच्छे से करेंगे, क्योंकि उसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि बताया होगा सर ने। तो आप लोगों को वो चैप्टर किसी बच्चे को स्किप नहीं करना है, ठीक है। और उसमें जो अगर मैं बोलूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, वो वही है जो आपने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि आप लोगों ने क्या पढ़ा, पता है कि नहीं पता, या सिर्फ क्लास में बैठ के मस्ती चलते, मैं यही पता करना चाह रही थी। तो यस, क्वांटम नंबर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे लास्ट 2-3 साल के, तो आप देखोगे काफी सारे क्वेश्चंस आपको वहां से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी केमिस्ट्री में सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पूरे केमिस्ट्री में, चाहे वो 11th की केमिस्ट्री की बात करूं मैं या 12th की केमिस्ट्री की बात करूं, तो सबसे आसान जो चैप्टर है बेटा वो यही है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और तुम्हें ये जान के बड़ी खुशी होगी कि अगर मैं लास्ट 2-3 साल की बात करूं तो इस चैप्टर की वेटेज बड़ी है, JEE, ठीक है। जेई मेंस में इसकी वेटेज बड़ी, एडवांस में नहीं आता है इतना क्वेश्चन इससे, बट हाँ मेंस में बहुत क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। बस तुम्हें थोड़ा सा समझना है कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, अगर एक बार तुम्हें वो चीज समझ में आ गई ना, तुम लोग वो क्वेश्चन आराम से कर लोगे। सो बेसिकली आज मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, नोमेनक्लेचर, है ना, और न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम बच जाता है तो वी विल स्टार्ट न्यूक्लियर चार्ज एज वेल, ठीक है। अब ये चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पहले उससे पहले वेटेज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो मैंने लास्ट 4 इयर्स का डेटा लिया है, सभी को दिख पा रहा होगा यहाँ पे। तो अगर तुम लास्ट 4 साल का वेटेज देखो तो देखो ना, 0.65, 0.63 बढ़ ही रहा है इसका वेटेज, है ना। और जो 2024 और 2025 का पेपर था उसमें तुम्हें क्या दिखने को मिल रहा है कि 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं पेपर में, यस और नो। और हमारे लिए अगर मान लो तुम किसी शिफ्ट में तुम बैठोगे 2027 में, है ना, तुम लोग ग्रेड 11 के बच्चे हो ना, हाँ, 2027 में बैठोगे, तो तुम में से किसी को अपनी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर से, राइट। और इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं है कि वो बनाना मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बनाना आसान है क्वेश्चन को, अगर आप एक बार चीजों को समझ लोगे तो ऐसा बहुत रेयर ही केस में होगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं बने, बन जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो जो ये टोटल मुझे 3 लेक्चर लूंगी बेटा इस हफ्ते में, एक तो आज वाला है ही, तो जो 3 लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, प्लीज वो अच्छे से पढ़ना, ताकि आप जब करेंगे सर आप लोगों को पढ़ाएंगे तो अच्छे से आप कंटिन्यू कर पाओ। ठीक है, चलिए फिर सारे बच्चे अपनी नोटबुक निकाल के बैठ जाओ और मुझे थम्स अप दे दो कि हाँ मैम नोटबुक हमने निकाल ली। जल्दी से निकाल लो, और जो जो मैं लिखवा रही हूँ वैसे वैसे तुम्हें करना है, जो जो मैं लिखवा रही हूँ, जो जो मैं समझा रही हूँ वो तुम्हें करना है। कोई डाउट हो तो आपके पास ऑप्शन है, चार्ट में आप लिख सकते हो, अगर माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो तो कोई बच्चा वो भी बता सकता है मुझे। ठीक है, तो बेटा जो ये चैप्टर स्टार्ट होता है तुम्हारे एनसीईआरटी में से, जब तुम इसके एनसीईआरटी पढ़ोगे या हो जो आपके स्कूल में हो गया होगा, तो आपने जो ये पढ़ा होगा तो वहां पे जो स्टार्टिंग हुई है वो कैसे हुई है, अलग अलग उनसे हुई है। जैसे अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, मेंडलीव, न्यूटन, लॉ ऑफ ऑक्टेव है ना आया था, और आपका डोबरनियर ट्रायड आया था, है ना। तो बेसिकली इन्होंने क्या क्या काम किया था वहां से शुरू होती है कहानी। तो बेसिकली सबका मकसद एक ही था, मकसद ये था कि जो आज के टाइम में आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो 118 एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को बेसिकली वो अरेंज करना चाहते थे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज करके उनकी स्टडी करने का सबका यही मकसद था। उस टाइम पे तो बहुत कम एलिमेंट्स पता थे, ठीक है, लेकिन सबका काम यही था कि सबने जो है चाहा कि इतने सारे एलिमेंट्स को भाई ऐसे रेंडमली तो नहीं पढ़ सकते हो ना, तो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में उसकी स्टडी की जाए, तो सबकी कोशिश यही थी। फिर डोबरनियर ट्राइड जो बंदा था उसने भी अपनी कुछ कोशिश की, वो आप पढ़ लेना, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ तो थोड़ा बहुत मैं बता रही हूँ, है ना। उसने कुछ ट्राइड लिया 3 एलिमेंट्स का और बोला बीच वाला एलिमेंट जो है बाकी दोनों का क्या आएगा, एवरेज उसका क्या आने वाला है, मेरे को मास आने वाला है, राइट, यही बताया था। कंफर्म करेंगे, डोबरनियर ट्राइड ने यही बोला था। ठीक है, अच्छा, जैसे कि उसके अलावा और भी आए थे, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो ये लोग आए थे, इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई लिमिटेशंस थी। ठीक है, मेंडलीव ने काफी सारी अच्छी चीजें की थी, बट उसके भी काम में जो है कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। गेटिंग माई पॉइंट, कोई मुझे बताएगा मेंडलीव के टाइम पे कितने एलिमेंट्स पता थे, बताओ भाई, मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, मेंडलीव के टाइम पे कितने एलिमेंट्स पता थे। हम्म, डोबरनियर तो फेल हो गया, डोबरनियर ने तो कहा कि भाई साहब 3 एलिमेंट्स लिए और बोला कि बीच वाला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास होगा दोनों का मिला के। और बाकी बताओ, 56, 56 पक्का। जो मेंडलीव था वो बेटा 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया था। एनसीईआरटी की बुक खोल के देखना तुम। ठीक है, मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स जो उस टाइम पे पता थे उनको अरेंज करने की कोशिश की थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में उनको अरेंज करने की कोशिश की थी, राइट। तो वही है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, राइट। फिर जो आया था हेनरी मूसले आया था, उसने क्या दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। उसने कहा था कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, और क्या था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या समझे, कि जो एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया है, ना कि एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो देखा ये गया कि जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज,
वो क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है। तो जो सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया, दूसरे वालों को दूसरे ग्रुप में डाल दिया। इस तरीके से जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या बात बोलो? तो आप लोग पढ़ा करो भाई, ठीक है। 56 बोलने पे लगे हो वो सारे, सिर्फ दो स्कूल्स ने मेरे को, दो स्कूल के बच्चों ने मेरे को बोला 63, बाकी सब 56 बोल रहे हो। एनसीईआरटी खोल लेते क्लास में, है एनसीईआरटी खोल के ही मुझे बता देते कि क्या होगा, समझ रहे हो? और ये लेट क्यों आ रहे हो बेटा? काफी बच्चे काफी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कई तो बहुत पहले ही आ गए थे, है जी। चलिए ठीक है, ठीक है। सो ये सबको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी बंदों ने एटॉमिक मास के बेसिस पे जो है अरेंज किया था, लेकिन मॉडर्न जो अभी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो वो क्या है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या किया गया है, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। क्या किसी ने कभी पीरियोडिक टेबल खोल के देखी अपनी एनसीईआरटी की किताब की? हाँ बोलो, देखिए क्या ये, किस किस को याद है? किस किस को याद है ये टेबल? चलो आइए। 46 गर्ल्स, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे हम। आपको ये क्या दिख रहा है, पीरियोडिक टेबल दिख रही है आपको, तो बेटा इसको ना हमें याद करना पड़ेगा। वैसे तो तुम्हें सारी याद हो जाएगी जब तुम 12th ग्रेड में आओगे, बट अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं, जो तुम्हें याद होने चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, वो मैं आप लोगों को याद करा देती हूँ। अगर तुम्हें ऑलरेडी याद है तो कोई बात नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बट वो बच्चे जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं आता है, निमोनिक्स नहीं पता है कि कैसे इनको याद करना है, तो जो मैं बता रही हूँ आप उसको अपनी नोटबुक में लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ग्रुप नंबर 1 की। तो ये आपके ग्रुप 1 देखो, 4 ब्लॉक में जो है पीरियोडिक टेबल में आपको 4 ब्लॉक मिलने वाले हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो ग्रुप 1 और 2 हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। 13 to 18 पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। 3 से लेकर 12 तक, देखो इधर 3 से लेकर 12 ग्रुप वाले एलिमेंट्स आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 57 से 71, 57 के बाद डायरेक्ट 72 आ गया है, और 89 के बाद 104 आ गया है। तो इसके बीच में जो मिसिंग है एलिमेंट्स, वो कहाँ है, आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, बेसिकली एफ ब्लॉक के वो एलिमेंट्स हैं जिनको अलग से पढ़ा जाता है, जिनको अलग से पढ़ा जाता है। तो ये जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, वो आपके ग्रेड 12 में भी आएगा, ठीक है। वो आपके ग्रेड 12 में भी आएगा डीएनएफ लोग, लेकिन जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड है हमें, वो हम यहीं पे ही देख लेंगे, पहले ही देख लेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग बना पाओ, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे आपको ये सारे एलिमेंट्स याद करने हैं। तो अगर मैं ग्रुप फर्स्ट की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम और फ्रोंशियम। फ्रोंशियम रेडियो एक्टिव है, उसको आपको याद नहीं करना है क्योंकि ज्यादा केमिस्ट्री में इसका डिस्कशन नहीं होता है, होगा, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, हलीना ने की रब से फरियाद, कैसे याद करोगे, हलीना ने की रब से फरियाद। अगर फ्रोंशियम को भी याद रखना है तो कर सकते हो। हलीन, वैसे केमिस्ट्री में ज्यादा इसकी रिएक्शंस वगैरह तुम कहीं पे देखोगे नहीं। तो हलीना ने की रब से फरियाद, लिखना है लिख लो इसको, और अगर आता है तो इट्स ओके, बहुत बढ़िया है, आता है तो।
और प्लीज आप लोगों का 3 बजे का तो टाइम है बेटा, 50 मिनट 55 मिनट की तो क्लास होती है, जिसमें 5 मिनट तो टीचर इंटरेक्ट करने में ही जो है यूटिलाइज करता है वो टाइम, बाकी थोड़ा टाइम ही बचता है। आप लोग लेट आएंगे 15-15 मिनट तो बेटा आपको समझ में क्या आएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन किया करो भाई। चलिए, उसके बाद आती है बात ग्रुप नंबर 1 की, होगी मैं फिर बता रही हूँ, हलीना ने की रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 2 की बात करूं तो क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। कैसे याद करोगे इसको, बेटा मांगे, बेटा मांगे कार सेंट्रो बापराजी, ऐसे करना है इसको, बेटा मांगे कार सेंट्रो बापराजी, इस तरीके से इसको आप याद करोगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स है वो अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम अपने 12वीं ग्रेड में पढ़ लोगे, ठीक है। यहाँ पे आओ, ग्रुप नंबर 13 से 18 तक, 13 की बात करूं तो दिस इज योर बोरोन फैमिली। यहाँ पे कौन आता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम भी आता है, अब इसको याद नहीं करना है आपको। तो कैसे याद करोगे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैंगन, क्योंकि अभी मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी बेटा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारा टेस्ट लूंगी, अगर तुम्हें नहीं आता होगा ना फिर देखना। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। उसके बाद आता है ग्रुप 14, दैट इज योर कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली क्या है, इसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, ठीक है। सो कैसे इसको याद करोगे, काशी गए शिव पार्वती, काशी गए शिव पार्वती, क्लियर है। काशी, कार्बन सिलिकॉन, गए, जर्मेनियम, शिव, टिन, और पार्वती यानी लेड से याद होगा, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप नंबर 15, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में कौन आ रहा है, देखो नाइट्रोजन फैमिली में कौन आ रहा है, अब नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आपको याद रखना है। क्या, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कैसे याद करोगे इसको, कोई मुझे बताएगा चैट में आप लोगों ने कैसे याद किया हुआ है, बताओ बताओ, मैं भी देखती हूँ कैसे याद किया हुआ है, बताइए चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आप लोगों ने ग्रुप नंबर 15 को कैसे याद किया हुआ है। चलिए फटाफट, चैट में लिखो, लिखो लिखो बच्चों, वेट कर रही हूं मैं। थम्स अप नहीं दो, चैट में लिखो कि ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को कैसे याद किया हुआ है तुम लोगों ने। बेटा पहले तुम लोग मेरे को ग्रुप 15 बताओ, ग्रुप 14 तो मैं रिपीट कर दूंगी और बड़ी जल्दी, तुमने मेरे को बता दिया, पहले तुम लोग मुझे ग्रुप 15 बताओ। पढ़ते नहीं हो है ना, ना प्यार, क्या है, ना पी ऐसे सबके बीच, ओके, नाइस, वेरी गुड। और एक और ने भी बोला है, आ, ना प्यार आसान सब बेईमान, ये भी बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। तुम तो नए जनरेशन के बच्चे हो, नए नए याद करके आए हो निमोनिक्स, तभी तो मैं पूछ रही हूँ तुमसे।
ठीक है, ना पैसा ऐसे सब भिखारी। सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। मैंने तो अपने टाइम वाला याद किया हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, नाना पटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ये भी बहुत बच्चों ने कर रखा होगा। नाना पटेकर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऐश्वर्या आर्सेनिक, सब एंटीमनी और बीआई बिस्मथ। ग्रुप नंबर 14 को ऐसे याद मैंने किया हुआ, बाकी तुम्हें जैसे याद है तुम वैसे ही कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे वाली फॉलो करो, ऐसा नहीं है, अगर आती है तो यू डोंट नीड टू फॉलो। काशी गए शिव पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, काशी गए, जर्मेनियम, शिव, टिन, पार्वती, पीबी। उसके बाद है ग्रुप नंबर 16। सो ग्रुप नंबर 16 को कैसे अपन याद रखेंगे मेरा बेटा, इसमें कौन कौन आ जाता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। और नेक्स्ट क्लास में ना कोई इसको बिना याद करे मत आ जाना, मैं क्लास में एंट्री दूंगी, पहले पूछूंगी तुम लोगों से कि क्या होगा, फिर ही तुम्हें अलाउ करूंगी। ठीक है, सो क्या कैसे करोगे इसको, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम को। ओ सर सी द प्रॉब्लम, क्या बोला मैंने, ओ सर सी द प्रॉब्लम। ओ यानी ऑक्सीजन, ठीक है, सर यानी अपना सल्फर, सिलेनियम, सी द प्रॉब्लम, सी सिलेनियम, द टेलोरियम, प्रॉब्लम पोलोनियम, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ग्रुप नंबर 17 हेलोजन, ओ सिंह से तेरा प्यार। ओके, बहुत बढ़िया यार, तुम तो बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया याद किए हुए हैं तुम लोगों ने। हाँ, ग्रुप 17 का मैं भी यही बताने वाली थी, हेलोजन फैमिली। फिर कल बाहर आए आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्निन। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो इस तरीके से तुम ग्रुप नंबर 17 को याद कर सकते हो। उसके बाद बात करती हूँ मैं ग्रुप नंबर 18 विच इज नोबल गैस, है ना। तो इसमें क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रंगीन। कोई और तुम लोगों ने याद कर रखे तो बताओ, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रंगीन। अगर तुमने कोई और याद कर रखा है तो प्लीज मुझे बताइए। इसका ये वाला एलिमेंट भी याद रखना, ओगेनेसन काम आ जाता है, 118वां एलिमेंट है। और ग्रुप नंबर 17 का भी टेनेसन तुम याद रख सकते हो, काम आ जाता है। ठीक है, तो ठीक है, हो गए सारे ग्रुप फर्स्ट सेकेंड 13 टू 18 हो गए यार। ठीक है, अब और क्या चीजें इसमें याद रखनी है बेटा, और क्या चीजें याद रखनी है इसमें, देखो भाई। एक तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रुप्स कितने हैं, टोटल 18 ग्रुप्स हैं, है ना, 18 कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 18 ग्रुप्स हैं। 7 हॉरिजेंटल रोज है जिनको आप पीरियड्स बोलते हो, है ना। रिपीट ग्रुप नंबर 18, ओके। हीना लिख लो, तुम लोग लिखते क्यों नहीं हो, लिखो। हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रंगीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। ठीक है बेटा, आप लोग लेट आए हो क्या, जो बच्चे पूछ रहे हो, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ इतनी आराम आराम से, तो आप लिख क्यों नहीं रहे हो। आप लोगों को पता है क्लास का टाइम क्या है, आधा घंटा जा चुका है ऑलरेडी। अगर आप क्लास में लेट आ रहे हो तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं दोबारा रिपीट करूंगी। आपको टाइम से ज्वाइन करो। इसमें आपको और क्या ध्यान रखना है, 18 आपकी 18 आपके ग्रुप्स हैं, और आपका बेसिकली 7 क्या है आपके हॉरिजेंटल वो है रोज, 7 पीरियड 18 ग्रुप्स। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद रखना है तुम लोगों को, इधर देखो।
यहाँ पे देखो 56 के बाद 57 आया हुआ है, सारे बच्चे ध्यान से देखो, 57 के बाद 72 आया हुआ है, तो यानी कि 58 से जो 71 है वो हमारे क्या है, ये हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, और इनको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड्स बोलते हैं, जो कि 6th पीरियड को बिलोंग करते हैं। अभी मैं ये सारी चीजें लिखवा दूंगी। 58 to 17 आपके क्या है, लेंथेनोइड्स हैं। फिर यहाँ पे देखो 89 के बाद 104 आ गया, तो बीच में गायब कौन से, 90 से 103, ठीक है। तो 90 से 103 भी आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिनका क्या नाम है, एक्टिनोइड्स है। क्या है, एक्टिनोइड्स है। देखो 58 से 71, 90 से 103, इनके नाम आपको अभी याद नहीं करने, आप लोग 12th में कर लेंगे। आपको एक जरूर बात ध्यान रखनी है बेटा, जिसका एटॉमिक नंबर 57 और 89 है वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेंथेनम और एक्टिनियम आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ पढ़ लिया जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज के कारण। बट लेंथेनम और एक्टिनियम 57 और 89 वाले डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं होते हैं। ये बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, उनको लगता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लिखे हुए हैं तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, बट नहीं है ऐसा, ठीक है। और जो ये आपके लेंथेनोड्स और एक्टिनोड्स है वो 6th पीरियड और 7th पीरियड में आ रहे हैं, ठीक है, 3rd ग्रुप में आते हैं, ठीक है। चलिए, एक तो ये पूरी टेबल नहीं बनानी है आपको, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इट कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम called groups and 7 horizontal rows called periods. Element of group 1, 2 and 13 to 17 इनको हम representative elements भी बोलते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता रहता है, ठीक है। उसके बाद ये आप लिखोगे ग्रुप 3 से लेकर 12 तक कौन से एलिमेंट है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हो, ठीक है। उसके बाद जो 14 एलिमेंट्स है विद एटॉमिक नंबर 58 to 71 जो लेंथेनम के बाद आते हैं उनको हम लेंथेनोइड्स बोलते हैं, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं ये, और उनको पीरियोडिक टेबल में बॉटम में लिखा जाता है। यहाँ पे देखो 90 से 103 जिनका एटॉमिक नंबर है आफ्टर एक्टिनियम, वो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड्स बोलते हैं, एंड आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसको प्लीज आप लिख लीजिए, इसको आप लिख लो और मुझे कंफर्म करो कि हाँ मैम लिख लिया। यहाँ पे लिखो पॉइंट्स टू रिमेम्बर। पहला पॉइंट लिखो कि जो लेंथेनोइड्स हैं वो 58 to 71 है, 6th पीरियड से बिलोंग करते हैं और ग्रुप नंबर 3 में है। उसके बाद एक्टिनेट्स 90 to 103 7th पीरियड के हैं, ग्रुप 3 है, ठीक है। 5871901003 फोन नंबर की तरह याद कर लो इसको, ठीक है। नोट करके लिखो लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, एंड एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, आर डी ब्लॉक एलिमेंट। लिखो इसको। उसके बाद मैं बात करूंगी नोबल गैस की। नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं,
कौन कौन सी है? हीना, नीना और करीना, किसीरोक्स, रंगीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। ये 10, 18, 36, 54, 86। कंफर्म करो बात सही है ये। और एक आता है अपना ऑर्गेनिसन, दैट इज 118। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया मैम, ये तो हमें मालूम है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि तुम्हारे बहुत काम आए। बेटा जो नोबल गैस के बाद पहले वाला एलिमेंट होता है ना, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 3 होगा या 11 होगा या फिर 19 होगा या 37 होगा या 55 होगा या 87 होगा या 119 जब भी आएगा, तो वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेंगे? ग्रुप 1 को बिलोंग करेंगे, यानी कि एल्कली मेटल्स, है ना। क्योंकि हीलियम का 2 है, तो थर्ड वाला कौन से ग्रुप का होगा? 1 का। 10, 18 ग्रुप का है, तो 11 वाला कहाँ रखोगे? ग्रुप नंबर 1। तो ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जल्दी से इसको लिख लो बेटा। अच्छा, और मैं इसको, इस चैप्टर को ऐसे ही पढ़ाती हूँ, पॉइंट्स टू रिमेम्बर करके लिखवाऊंगी सारे पॉइंट्स, ताकि तुम लोगों को जब तुम नोट्स को रिवाइज करो तो तुम्हें अच्छे से पता चल जाए कि मैम ने क्या कराया था। अगर मान लो बेटा मैं तुमसे पूछती हूँ कि मुझे तुम बताओ 105 का ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा? 105 जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? मान लो मैं पूछती हूँ 107, मान लो मैं पूछती हूँ 1110, मान लो मैं पूछती हूँ 114, मान लो मैं पूछती हूँ 117, तो क्या तुम मुझे बता पाओगे कि ये जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? एनीवन? ठीक है, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे आप लिखिए जिनका एटॉमिक नंबर, अरे बेटा ब्लॉक नहीं, ग्रुप, ग्रुप बेटा, ग्रुप, ग्रुप। ठीक है, गलत बोल रहे हो वैसे भी, ब्लॉक भी। जिनका एटॉमिक नंबर, आज मैं बता रही हूँ कभी भी मत भूलना, जिनका एटॉमिक नंबर 104 है या 104 से ज्यादा है, उनके आप ग्रुप नंबर बता सकते हो। ठीक है, 118 तक, 104 से 118 तक का आप बता सकते हो, इवन 119 और 120 का भी बता सकते हो, बट 118 तक आपके लिए सफिशिएंट। तो आपको क्या करना है, आपको अगर 104 या उससे ज्यादा के एटॉमिक नंबर दे रखे तो तुम्हें क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को देखना है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट जो है देखना है। किसी ने हैंड रेज किया बेटा? ओके, कई बच्चों की तो मुझे फोटो वो भी दिखाई दे रही है, वीडियो। ठीक है, पीछे वाले बच्चे सोए नहीं, ध्यान दीजिए क्लास में। तुम लोग सोचते हो पीछे बैठे हैं तो मस्ती कर लेंगे, हैं? ठीक है, ऑल राइट। सो आपको क्या करना है, अगर एटॉमिक नंबर 104 या उससे ज्यादा है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, लास्ट 2 डिजिट देखने हैं बस। देखो, अगर ये ऐसे सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठ जाएंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। कर सकते हो क्या तुम लोग? बाकी जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी कैमरा अगर ऑन कर लोगे, वो देखो, वो तो एक तो थम्स डाउन ही कर रहे हैं। कैमरा खराब है क्या? चलो ठीक है। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं बेटा 105 की, तो लास्ट 2 डिजिट आपके क्या है? 05 है, तो यानी कि ये वाला एलिमेंट कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? 5th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। बस ऐसे तुम्हें याद रखना है। 107 7th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है ना। 110 10th ग्रुप को, लास्ट 2 डिजिट देखिए, 10th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। 114 14th ग्रुप का एलिमेंट है ये।
हो जाएगा इस तरीके से। 117 17 ग्रुप का एलिमेंट है, चेक करना चाहते हो? आइए। और 118 18 ग्रुप का, इधर आओ, देखो इधर, ये देखो 117 वाला कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? ग्रुप नंबर 17 है ना। ऑर्गेनिसन 118 18 ग्रुप का है। कोई और चेक करो, 1110 10th ग्रुप का एलिमेंट है। तो बस इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है जी। सो ये जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसके बाद आगे चलूंगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, अगर मान लो आपको ये पता लगाने हो कि पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, तो पता लगा लोगे? अगर मैं तुम्हें पूछूं 5th पीरियड में कितने एलिमेंट है, तो बताओगे कोई मेरे को? हाउ मेनी एलिमेंट्स इन 5th पीरियड? फटाफट चैट में, चैट में हाउ मेनी एलिमेंट्स इन अ 5th पीरियड? कितने एलिमेंट्स होते हैं 5th पीरियड में? 32। फोर्थ में? फोर्थ में 18। वेरी गुड। ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज बता रही हूँ आपको, जिसमें आप एलिमेंट्स तो बता ही पाओगे पीरियड में, साथ ही साथ एक बहुत और अच्छी चीज भी जान पाओगे। नहीं तो ये बात सबको मालूम होती है कि इतने एलिमेंट्स हैं पीरियड में। आप लोगों ने एक ऑफ्को रूल पढ़ा होगा, अभी आप पढ़ के आए हो ना वहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आप क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो। तो वो भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, आप पीरियड में ये भी बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाएंगे वैलेंस शेल में, ये भी बता सकते हो। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल लिखना है जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। 1s लिखो इस तरीके से, फिर 2s 2p लिखो, 3s 3p लिखो, 4s 4p लिखो, 5s 5p लिखो। हो सकता है आप लोगों ने पहले ये चीज पढ़ी हो। 6s 6p लिखो, 7s 7p लिखो। इस तरीके से लिख लो, कुछ नहीं करना। 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p। राइट। अच्छा, अब बात आती है, आपको पता है 2D नहीं होता है, 3D भी नहीं होता है, सॉरी 1D नहीं होता, 2D नहीं होता, 3D होता है। तो 3D कहां से चालू करना है आपको, ये याद रखो, फोर्थ वाली उससे, 4s वाली में। ठीक है, 3D 4D 5D 6D। ठीक है, अब आपको पता है 1f 2f 3f नहीं होता, 4f से स्टार्ट होता है। तो 4f आपको कहां से स्टार्ट करना है, 6 वाले पीरियड से, 4f और नीचे 5f। तो इस तरीके से बस तुम्हें ये ध्यान में रखना है। अभी इससे क्या पता चला, अभी बताती हूँ। फर्स्ट पीरियड में 1s में इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकेंड पीरियड में 1s तो भर चुका है, नेक्स्ट 2s 2p में जाएंगे, थर्ड में 3s 3p में, फोर्थ में 4s 4p में और 3d में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में इस तरीके से, सेवंथ में इस तरीके से। अब तुम मुझे ये बताओ कि एस में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तुम? 2? 2 कर सकते हो ना? बोलो। 2 कर सकते हो, और इसमें पी में 6। तो 1s में 2 कर सकते हो, तो यहाँ पे एलिमेंट्स भी कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, है ना। फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। सेकंड पीरियड में 2 इसमें भर सकते हो, 6 मैक्सिमम 8 हो गए ना, यस और नो? तो यहाँ पे 8 ही एलिमेंट होते हैं, अभी तुम लोगों ने मुझे बताया भी। 3s2 3p6 8, 4s2 4p6, 3d में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो कितने हो गए? 18।
2 10 6 18, 2 14 10 6, वेरी गुड 32, 2 14 10 6 32। अगर तुम ध्यान से नजर घुमाओ तो ये मैंने बढ़ती हुई एनर्जी के ऑर्डर में ही लिखा है ये सब। ध्यान से देखो, जो तुम करते हो ना, इलेक्ट्रॉन भरते हो 1s 2s 2p 3s 3p, वही तो है ये। पहले 1s में भरते हो, फिर 2s में भरते हो, फिर 2p में जाते हो, फिर 3s में आते हो, फिर 3p में भरते हो, है ना, फिर 4s में भरते हो, फिर 3d में भरते हो, फिर 4p में, ऐसे ही करते हो। बोलो। फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, यही तो करते हो तुम। फिर 6s, फिर 4f 5d 6p, फिर 7s 5f 6d और 7p, ऐसे ही करते हो। हाँ मैम, कुछ ऐसे ही करते हैं। तो बस जिसको याद थी बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं थी अब याद हो जाएगी, बस तुम्हें ये याद रखना। तो इससे बड़ी सारी चीजें रिजोल्व हो जाती है अपनी। कैसे करना है एक बार फिर मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो लिख लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p 7s 7p। 3d कहाँ से चालू करोगे? फोर्थ वाले पीरियड से। 4f कहाँ से चालू करोगे? स्टार्ट करोगे 6th पीरियड से, बस खत्म। अब तुम किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सभी बच्चे करेंगे। 70% पेपर जेई का एनसीईआरटी बेस्ड आता है। क्वेश्चन है, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, अगर तुमने कभी खोल के उसको पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन। 18 एलिमेंट्स कैसे जस्टिफाई करेंगे 5th पीरियड में? 5th पीरियड में क्या क्या होता है? 5s 5p, और क्या होता है? 4d। यस और नो? तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 10 इसमें, 6 इसमें, कितने हो गए? 18। तो बेसिकली यहाँ पे कितने होंगे? 18 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं। ठीक है जी, बोलो। ऐसे ही हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 32 एलिमेंट्स 6th पीरियड में? 6s 6p 4f, और क्या होता है इसमें? बताओ मेरे को। 4d होता है, 5d होता है, क्या होता है? 5d, यहां से देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे? 2, यहाँ पे 14 10 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम बता सकते हो 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे 6th पीरियड में। ठीक है, चलिए। उसके बाद आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। ये ऑर्गेनिक वाला नोमेनक्लेचर नहीं है, ठीक है, ये अलग नोमेनक्लेचर है। सो बेसिकली आयुबेक ने क्या किए थे, कुछ नेम्स दिए थे एलिमेंट्स को जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है। ठीक है, अब इसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? कुछ चीजें मालूम होना चाहिए, जैसे कि 0 के लिए हम क्या, ये बहुत आसान, और बेटा यहाँ से फ्री के नंबर आते हैं। तुम मेरे को देखोगे जब मैं 3 लेक्चर में पढ़ाऊंगी, तुम्हें खुद फील होगा मैम ये चैप्टर तो सच में बहुत आसान है। तो अगर जिसको नंबर चाहिए, और अगर किसी की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गए, तो तुम्हारे सिर्फ केमिस्ट्री में आउट ऑफ 25 2 क्वेश्चन यहीं से ही बन रहे हैं। अब तुम खुद सोचो, तो तुम्हें बहुत अच्छे से करने हैं ये चैप्टर्स। 0 के लिए हम नील बोलते हैं, 1 के लिए अन यूज करेंगे, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई,
4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। ये यूज करेंगे। जैसे कि मान लो मुझे लिखना है 102 के लिए नाम लिखना है, तो कैसे लिखूंगी? अन, 0 के लिए नील, बाई, पीछे क्या लगा देना है? ईएम लगा देना है। 2 बार आई मत लिखना, एक ही बार लिखना। जैसे मैं लिख रही हूँ 105, तो क्या लिखूंगी? अन, नील, पेंटियम। जैसे मैं लिख रही हूँ 114, कैसे लिखूंगी? अन, अन, क्वाड, पीछे IUM। राइट, बोलो बेटा। तो और इसके सिंबल भी आप लोग ध्यान रखना। सिंबल क्या करना है? पहले वाले का पहला डिजिट, मतलब पहला नंबर, पहला अल्फाबेट। जैसे अन का U, नील का N और बाई का B, UNB। ऐसे इसका UNP, इसका UUQ। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही पता होना चाहिए, आसान है। 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, 23 में आ चुका है, 21, 22, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे नोमेनक्लेचर से रिलेटेड आ चुके हैं। और जो भी मैंने तुम्हें ग्रुप बताया था उससे भी आ चुके हैं। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इसको फटाफट से लिख लो। ये देखो, ये एनसीईआरटी की टेबल मैंने लगा रखी है, इसको लिखना मत प्लीज, ये जस्ट वो दिखाने के लिए है, ठीक है। और ये जो नाम है तुम लोगों को याद है तो अच्छी बात है, वरना इसको बाद में हम लोग सीख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेंटलीवियम, नोबिलियम, लोरेंशियम, रदरफोर्डियम, डब्मियम, सीबोर्गियम, होरियम, हेसियम अभी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिसको याद है वो ठीक है। चलो, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, कितना आसान है। एटॉमिक नंबर बताना आपको ऑफ द एलिमेंट अनिल एन एम। कितना आसान है। सिंपल है ना? 109। ये वाला करो। कोई बोल रहा है 1, कोई बोल रहा है 4। 4, यस 4 होगा ना मेरा बेटा। याद करो ना, 6S 4F वाला पर 6 पीरियड में लगाते थे, है ना? 6S 4F 5D 6P। इसके बाद बात आती है पीरियड नंबर और ब्लॉक नंबर की। एक, एक बार देख ले तो कोई और क्वेश्चन है क्या जो अपन कर सकते हैं? ओके, हाँ ये वाला करो ना। द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 59 एंड 105 बिलोंग्स टू, करो। अरे ये इमोजी क्यों भेज रहे हो? इतनी हंसी आ रही है क्या तुम लोगों को? जोक सुनाने का मन कर रहा है? हैं? पढ़ाई भी कर लिया करो भाई। 58 टू 71 के बीच में अपने लेंथेनॉइड्स होते हैं, तो 59 लेंथेनॉइड को बिलोंग करो और 105 लास्ट 2 डिजिट देखना है, ग्रुप नंबर 5 को बिलोंग करेगा। ये बताओ। 118 नोबल गैस है, तो 119
ग्रुप 1 का होगा अगर होगा, और 120 ग्रुप 2 में जाएगा, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, उसके बाद ये वाला बताओ मेरे को। द आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पक्का? इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 86, 14 और 3, 103, अनिल ट्राइएम। ठीक है, ओके। उसके बाद अब जो ये आपका कैसे पता लगाते हैं कि कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है तुम्हारा, ठीक है, कौन से पीरियड को बिलोंग करता है ना, और ये सब हम कल वाली क्लास में करेंगे। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज भी हम कल की क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोगों को कल घर से पढ़ के क्या आना है, एक तो यही कि कैसे पीरियड नंबर, है ना, ग्रुप नंबर, क्योंकि इसको जल्दी जल्दी करेंगे हम, है ना, और ब्लॉक नंबर कैसे निकालते हैं, प्लस न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट भी पढ़ के आएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो ये पढ़ के आना। ठीक है, ओके। और अगर थोड़ा और पढ़ पाओ जिसमें आप लोग एटॉमिक रेडियाई इनका ट्रेंड देख पाओ तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इतना आप करके आना ताकि जो है हम क्लास में फिर 3 बजे एग्जैक्ट हम स्टार्ट कर देंगे। तो जो बच्चे आज लेट आए हैं तो प्लीज थोड़ा जल्दी आना, कल मैं एग्जैक्ट 3 PM स्टार्ट कर दूंगी। और क्योंकि वी हैव ओनली कितने टाइम होता है अपने पास, 50 to 55 मिनट्स होते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं बेटा।